हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलिया स्टाइल लॉन्ग ड्रेस डिज़ाइन विथ लाइनिंग के साथ। इसको मैंने साड़ी में से बनाया हुआ है। तो जो साड़ी की डिटेल्स है फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं इसका फुल डिटेल्स वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो ये लेस है वो साड़ी के साथ ही आई हुई थी। और जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो मैंने 4.5 मीटर जितना लिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लाइनिंग के फैब्रिक पे ही हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो अपर पार्ट निकालेंगे, तो अपर पार्ट जितना ही फैब्रिक में लाइनिंग में से कट कर लूँगी। तो इस अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है और 4 फोल्ड बिछा के सेट कर लिया है। फोल्डिंग साइड है वो मेरी साइड है। ऊपर से लेंथ मेजर करेंगे, तो मैंने अपर पार्ट की लेंथ 16 इंच रखी है, तो तैयार 15 इंच आएगी। ऊपर हम शोल्डर लेंगे, 7 इंच शोल्डर लिया है और 7 इंच ही मैं आर्म होल ले रही हूँ। अब जहाँ पे हमें आर्म होल का मार्क किया वहीं पे हमारी जितनी भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए। मेरा 9.5 इंच आता है। देन उसके बाद 1.5 इंच में सिलाई मार्जिन ऐड कर दूँगी। नीचे है वो फ्रेंड्स, जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए और सिलाई का 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब इन दोनों मार्कों को हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे जो आर्म होल की गोलाई है वो मैं ड्रॉ कर लूँगी, यानी कि शेप ड्रॉ कर लूँगी। ऊपर जो हम शोल्डर हाफ इंच डाउन करते वो ले लूँगी और जो नेक की विड्थ वो 3 इंच लिए, तो उससे मिला दूँगी इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी इसमें से क्या है कि फ्रेंड्स, जो एक पार्ट है वो निकाल दीजिए, यानी कि बैक का पार्ट है वो मैं निकाल रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ। अब फ्रंट में पार्ट में जो हमें चेंजेस करने, आलिया कट कुर्ती के लिए मैंने यहाँ पे अप है वो 3.5 इंच पे लिया हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी मार्क को, जो हमारा सिलाई का मार्क था यानी कि मेरा फिटिंग का मार्क, उससे मैंने उसको मिला दिया है। अब ऊपर से जो नेक की विड्थ है वो 3 इंच ली है और लेंथ है वो मैंने 7 इंच लिया है फ्रेंड्स। ये मेरा परफेक्ट आया हुआ है, आप एंड में देख भी लेना। देन वी शेप मैंने ड्रॉ कर लिया और हल्का सा मैंने वी कर्व में दिया है, यानी कि स्ट्रेट नहीं रखा है, कर्व दे दिया है। और इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो काफ़ी परफेक्ट मेरी फिटिंग आई है मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इसकी कटिंग कर ली। अब जो बैक है उसका भी हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो विड्थ में 3 इंच लिया है और लेंथ में बैक का नेक है वो मैंने 2.5 इंच छोटा सा ही नेक रखा हुआ है और राउंड नेक ड्रॉ कर लिया। थोड़ा राउंड परफेक्ट नहीं आया था तो बाद में मैंने परफेक्ट ड्रॉ कर लिया। अब इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये दोनों पार्ट हमारे इस तरीके से रेडी है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक है हमारा, उस पर रख के इसकी भी कटिंग कर लूँगी। दोनों पार्ट है उसको मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका के इसको रेडी कर लिया है। अब जो फ्रंट का पार्ट है उसमें मैंने आर्म होल है उसका जो डाउन हम कट करते हैं वो 1 इंच मैंने लिया था। आप पौना भी ले सकते, वो कट कर रही हूँ, वो मैंने पहले नहीं किया था इसीलिए। तो इस तरीके से ये फ्रंट और बैक हमारा दोनों कम्प्लीटली रेडी है। अब हम उसके बाद जो फैब्रिक था उसमें से मैं स्लीव कट कर लूँगी। स्लीव यहाँ पे मैं फुल स्लीव रख रही हूँ। तो जो आर्म होल है हमारा बैक का वो मेजर कर रही हूँ, 9.5 इंच आया, तो मैं हाफ इंच कट करके 9 इंच पे मार्क कर लूँगी स्लीव। तो 9 इंच पे मार्क किया। देन ऊपर से मैं स्लीव डाउन है वो 3 इंच ले रही हूँ। तो अब उस पर मैं हल्का सा, जैसे हमारा स्लीव का शेप होता है वो मैं ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से, क्योंकि फ्रेंड्स शिफॉन का कपड़ा है तो ज़्यादा ड्रॉ करने से वो सिरकता है इसीलिए। अब लेंथ है वो मैंने 26 यानी कि 26 इंच रखी हुई थी, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो वहीं पे मार्क कर लूँगी और वहीं पे जितना भी आपका आता है मार्क वो मेजर कर लीजिए। मैंने 4 इंच मार्क किया था, देन उसमें 1.5 इंच सिलाई का ले लिया था, तो इस अकॉर्डिंग था। तो उस दोनों को मार्क को ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने स्लीव को कट कर लिया। स्लीव तो इजी है, जैसे हम नॉर्मली करते, उसमें मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, सिंपल ही रखा है। देन उसका भी जो कट होता है फ्रंट का डाउन लेते हैं वो मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया। उसके बाद जितना बाकी बचा फैब्रिक उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया। मेरे शायद 4 मीटर से थोड़ा ज़्यादा था, तो इतना फैब्रिक था, आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ शायद मेरा 42 इंच के अराउंड आ रहा है, यानी कि ये 4 फोल्ड बिछाया हुआ फैब्रिक है, तो 4 मीटर के अराउंड है, यानी कि 4 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो इतना सारा फैब्रिक है वो मैंने दोनों फ्लेयर, यानी कि फ्रंट का भी निकल आएगा, 4 फोल्ड बिछाया इसीलिए फ्रंट और बैक दोनों का निकल जाएगा। अभी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है तो वो भी आपको रख के दिखा रही हूँ। वो मेरी 45 यानी कि 45
45 इंच जितनी है लेंथ। तो अभी मुझे इसमें चाहिए कितनी लेंथ, तो वो मुझे चाहिए 40 लेंथ चाहिए, क्योंकि ऊपर भी मैंने 15 इंच का अपर पार्ट लिया है। तो फ्लोर लेंथ के अकॉर्डिंग मेरी 14 इंच परफेक्ट आई थी। अगर आपकी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है तो वो एडजस्ट कर लेना, मेरी 40 थी। तो अब इस अकॉर्डिंग हमें दोनों मार्किंग करनी है। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक पार्ट निकाल दूंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड था, तो अभी ये डबल फोल्ड ही है और ये बैक का पार्ट है। तो बैक का पार्ट मैंने ऊपर से जो हमारा ये मार्क दिख रहा है वो मैंने 40 इंच पे मार्क कर लिया, क्योंकि बैक का पार्ट हमारा सिंपल ही था, उसमें कुछ भी हमें चेंज नहीं करना था इसीलिए। तो इस अकॉर्डिंग मैं 40 लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लिया। अभी बचा हमारा फ्रंट का पार्ट, क्योंकि फ्रंट का पार्ट हमें ज़्यादा चाहिए। तो ऊपर जो आलिया कट में जो कट देते वो मैंने 3.5 इंच लिया था कट, तो हमें 3.5 इंच यहाँ पे लंबा फैब्रिक चाहिए। तो आप देख रहे हैं मेरा 40 था बैक का, तो यहाँ पे मैंने 43 यानी 43.5 इंच इतना मैंने फैब्रिक लिया हुआ है लेंथ में। तो इस अकॉर्डिंग जितना भी आप कट करते उतना आपको फैब्रिक लेंथ में ज़्यादा चाहिए। तो मैंने 3.5 इंच जितना फैब्रिक मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। और ऊपर भी हमें इस स्लोप में कट करना होता है, वो मैंने अभी नहीं किया है, वो मैं स्टिचिंग करूँगी तब आपको दिखा दूँगी। अभी जितना भी हमें मार्क किया था यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। तो ये हमारा कट हो गया। अब जो इसका लाइनिंग का फैब्रिक है, जो हमारा मेन पार्ट है, वो हमें यहाँ पे कट करना है। तो लाइनिंग के फैब्रिक को भी मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड आप देख रहे इस तरीके से बिछा के रखा हुआ है, और फोल्डिंग साइड है वो मेरी साइड है। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या है कि ए लाइन शेप में मैं इसको कट करूँगी। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले इसकी भी हमें लेंथ मेजर कर लेनी है। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो मेरी 32.5 या 32 इंच के अराउंड ही है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा चाहिए। तो हमें यहाँ पे नीचे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जॉइंट के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स क्या है कि हमें फ्रंट बैक का दोनों का जॉइंट भी अलग आएगा। तो सबसे पहले ऊपर की जो मार्किंग है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट था वो आप रख लीजिए, जैसे मैं अभी कर रही हूँ इस तरीके से। और बैक पार्ट के साइड में जितना भी हमारा कमर का मार्क है वो आप कर लीजिए इस तरीके से, क्योंकि फ्रेंड्स लाइनिंग का फैब्रिक भी हमारा 4 फोल्ड बिछाया हुआ है, इसीलिए मैं इसी तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। अभी इसको तिरछा इस तरीके से ए लाइन शेप में आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये एकदम इजी मेथड है फ्रेंड्स, आप चाहें तो कलियों में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे स्टिचिंग ज़्यादा आपको करनी रहेगी। तो इस तरीके से ये इजी रहता है। तो इसको भी मैंने कट कर लिया। अब इसको साइड में रखने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या है कि इसमें से एक पार्ट निकाल देना है। तो सबसे पहले मैं बैक का पार्ट है वो ही आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये बैक का पार्ट है, अब इसमें ही हमें जॉइंट लगाना है, इसीलिए, क्योंकि फ्रंट बैक का दोनों का जॉइंट भी अलग आएगा इसीलिए। तो अभी इस तरीके से मैंने फैब्रिक ले लिया है। तो कितना जॉइंट लगाना है वो भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने 7 इंच लंबा फैब्रिक लिया है, क्योंकि टोटल जो हमारी लेंथ है वो 39 है, यानी कि नीचे हमें फोल्ड के लिए भी चाहिए। जो 40 हमारी लेंथ थी रेडी लेंथ, उसमें मैंने 2 इंच लाइनिंग का फैब्रिक छोटा रखा हुआ है। आप 2-3 इंच छोटा रख सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसकी कटिंग की हुई है, यानी कि मार्किंग की हुई है। तो उसके बाद फ्रेंड्स साइड में भी हमें इस तरीके से स्लोप शेप दे देना है, जैसे हमने ए लाइन का ऊपर भी दिया हुआ है इस तरीके से। और जब भी हम ए लाइन शेप में मार्क करते हैं, इसको हमें यहाँ पे गोलाई में कट करना रहता है। यहाँ पे मैंने 1 इंच जितना किया था, लेकिन फ्रेंड्स आप 1.5 इंच ले लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा थोड़ा डाउन लग रहा था बाद में, इसीलिए। तो आप 1.5 इंच लेना, मैंने 1 इंच की गोलाई दी थी वो। और साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें इसमें जॉइंट लगा देना है। तो ये एकदम इजी रहेगा और फ्रेंड्स इसको कंफर्टेबल भी आपको लगेगा। तो इसको भी मैं बैक लग के मार्क कर रही हूँ ताकि स्टिचिंग में इजी रहे, इसीलिए हमें। उसके बाद जो फ्रंट का पार्ट है वो हम ले लेंगे। तो उसमें हमें 7 इंच जॉइंट लगाया था बैक में। तो अभी फ्रंट में हमें इससे 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि मैंने 10.5 इंच का इसमें जॉइंट लगाया हुआ है, क्योंकि 3.5 इंच का मैंने आलिया कट में कट दिया था। तो जो ज़्यादा मार्किंग चाहिए वो हमें ये 3.5 इंच ही चाहिए। तो इसमें सेम प्रोसेस से मैं शेप ड्रॉ कर रही हूँ, जो ए लाइन शेप का था वही। और इसमें भी यहाँ पे भी जो हम गोलाई का शेप मैंने कट किया था, फ्रेंड्स आपको बता रही हूँ, मैंने 1 इंच लिया था, लेकिन आप 1.5 इंच लेना, ज़्यादा परफेक्ट बैठेगा इसीलिए। तो इस तरीके से मैं इसको भी कट कर रही हूँ। तो ये एकदम इजी है। तो ये भी हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया। अभी फ्रंट पार्ट में क्या है कि हमें ऊपर भी शेप देना होता है, जिसे हम ऊपर आलिया कट में देते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास एक छोटी सी गलती हो गई थी कि मैंने जो अपर का पार्ट था उसी को रख के मैंने कट कर लिया था, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। मेजर टेप से लेना है और ऊपर से 3.5 इंच का मार्क कर लेना है डाउन,
और इस तरीके से तिरछा मार्क करना है। मैं अभी कर रही हूँ उस तरीके से आप मत करना। तो आप देख रहे हैं मैंने इसको कट भी कर लिया, लेकिन वो मेरा परफेक्ट नहीं आया था। तो मैं इसको स्टिचिंग करने के बाद कैसे ठीक किया वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो अभी इन सारे पार्टों को मैं जॉइंट कर लेती हूँ और नीचे फैब्रिक को फोल्ड भी कर लेती हूँ। इसके बाद जो हमने अपर पार्ट रेडी किए थे नेक, उसके जो नेक है उसको भी मैं गला पट्टी की मदद से फिनिशिंग कर दूंगी, फ्रंट और बैक दोनों के। जो लाइनिंग का फैब्रिक था उसको मैंने इस तरीके से जॉइंट लगा के रेडी कर लिया है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये बैक का है और उसके नीचे फ्रेंड्स जो फ्रंट का पार्ट था वो भी रेडी कर लिया है। और एंड में जो फोल्ड था डबल फोल्ड करना था वो भी मैंने कर लिया है। तो मैंने पहले बताया कि मेरे पास थोड़ी सी गलती हो गई थी, यानी कि मिस्टेक। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो वो इतना डाउन लेना था, लेकिन मैंने इसको अपर पार्ट को ऐसे ही रख दिया तो वो थोड़ा मीन्स के मार्किंग में चेंज आ गया। तो आप मेजर टेप को इस तरीके से रख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ, और 3.5 इंच लेना और इस तरीके से मीन्स के तिरछा आप कट कर लेना इस तरीके से, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये 3.5 इंच यहाँ पे आ रहा था। तो बाद में जब मैंने फ्रंट और बैक दोनों को साथ ही में रखा तो इतना मेरा अप डाउन लग रहा था, तो इसीलिए मैंने बाद में ये मार्किंग की है। तो इस तरीके से आप परफेक्ट कर लेना। और फ्रंट में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये परफेक्ट 3.5 ही आना चाहिए फ्रेंड्स, वरना आपका अप डाउन हो जाएगा। इसीलिए अभी जो मेरी चौक की मार्किंग दिख रही है वो परफेक्ट थी, तो बाद में मैंने इस तरीके से इसको सेट किया। तो आप ध्यान रख लेना बाद में ही, यानी कि मेजर टेप से मार्क करके ही लेना। 3.5 इंच मैंने अपर पार्ट को रखा था वो थोड़ा गलत था, इसीलिए बाद में मैंने देखा तो भी पता चला। अभी साइड में भी जो इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो उसको भी मैं इस तरीके से तिरछा कट कर लूँगी, क्योंकि आपका जो फ्रंट और बैक है उन दोनों को रख के एक बार देख लीजिए परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि फ्रंट का सिर्फ आगे का पार्ट ही लंबा होगा, बाद में तो ये इक्वल ही रहेगा। और यहाँ पे जो विड्थ थी फ्रेंड्स वो आपको बताना भूल गई कि मैंने कितनी ली थी। तो ये मेरे 19 इंच जितनी थी विड्थ में, ये डबल फैब्रिक रखा हुआ है। तो फ्रंट और बैक दोनों 19 इंच जितना ही था। अब जो हम इसका फैब्रिक है उसको हम साइड में रख देंगे। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दूं कि जो मैंने फिनिशिंग की थी नेक की, वो उरेब पट्टी आती है उसी से ही कर ली थी। तो ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक दोनों का नेक भी मैंने रेडी कर लिया है। अभी हम इसको भी साइड में रख लेंगे। और जो हमारा मेन फैब्रिक है जिसमें हमें गैदर्स लेने हैं, यानी कि प्लीट्स लेने हैं, तो इसमें जो फ्रंट का पार्ट है उसमें भी हमें हल्का सा तिरछापन देना होता है। वो मैंने आपको बताया, पहले नहीं दिया था तो वो अभी दे रही हूँ। तो सबसे पहले साड़ी का फैब्रिक था तो वो सिरक रहा था, तो मैंने ऊपर सारी जो टाँचनी आती है उसकी मदद से, पिन की मदद से सेट कर लिया है। इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लूँगी, आप ही पिन का यूज़ कर लेना। देन उसके बाद हमारा जो ओपन साइड है, दोनों ओपन साइड है, उसी से 3.5 इंच मार्क करना है, क्योंकि 3.5 इंच हमें लिया था इस तरीके से। और इसको इस तरीके से मेजर टेप को उरेब में रखना है और मार्क कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स मैं मेन फैब्रिक में ये कट कर रही हूँ, तो लाइनिंग पे भी आपको इसी मेथड से करना है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अपर पार्ट रखा था वो गलत था। तो आप इसी मेथड से 3.5 इंच मार्क कर लेना और इस तरीके से तिरछा इसकी लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर देना। तो ये एकदम ईजी मेथड है। इसीलिए अभी हमें क्या करना है कि फ्रेंड्स ये हमारा कट हो गया, अभी हमें इसमें गैदर्स लेनी है। तो वो मैंने कैसे ली थी, थोड़ा सा फैब्रिक साइड में छोड़ दिया था क्योंकि वो साइड फिटिंग में चला जाता है, इसीलिए। देन उसके बाद मैं इस तरीके से चुन्नट उसकी लेती गई। तो जो स्क्रू ओपनर होता है फ्रेंड्स उसकी मदद से काफ़ी इजी रहता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो काफ़ी इजीली हमारी ये चुन्नट आ जाती है। और फ्रेंड्स मेरे पास तो फैब्रिक भी काफ़ी था, क्योंकि 2-2 मीटर फ्रेंड्स फ्रंट में, 2 मीटर बैक में था। तो काफ़ी छोटी छोटी मैंने प्लेट्स ली थी, तो काफ़ी प्यारा लुक भी आया था। तो इस तरीके से मैंने सारी रेडी कर ली। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं काफ़ी प्यारी फिनिशिंग के साथ हमारी रेडी हुई है। फ्रंट और बैक दोनों की मैंने रेडी कर ली। अभी जो इसका अपर पार्ट है वो जॉइंट कैसे करना है तो वो भी आपको अच्छे से दिखा दूँ फिनिशिंग के साथ। तो सबसे पहले जो अपर पार्ट है इसको ले लीजिए और इन दोनों को आमने सामने अंदर की साइड सीधा रखिए फैब्रिक इस तरीके से। और सेंटर से हमेशा लगाना स्टार्ट करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा कट किया होता है तो सेंटर से परफेक्ट फिटिंग बैठती है, इसीलिए दोनों का सेंटर मार्क कर लीजिए और सेंटर से ही इस अपर पार्ट को आप लगा के स्टिच कर दीजिए। देन उसके बाद लाइनिंग का फैब्रिक कैसे लगाना है वो भी आपको दिखा दी हूँ। तीनों फैब्रिक आप साथ ही में लगा सके, लाइनिंग का और मेन फैब्रिक, तो ठीक है। नहीं लगाते तो आप अलग अलग सिलाई लगा दीजिएगा तो भी परफेक्ट बैठता है, इसीलिए। तो अब इसके बाद लाइनिंग का फैब्रिक कैसे लगाना है, लाइनिंग का फैब्रिक है उसकी भी फ्रेंड्स हमें मार्क कर लेना है। तो ये आप देख रहे हैं राइट साइड है, तो राइट साइड आपको दिख रहा है हमें जॉइंट लगाया था नीचे, तो वो राइट साइड है। तो राइट साइड हमें अंदर की साइड रखनी है
और रॉन्ग साइड होती है वो हमें ऊपर रखनी है, यानी कि ऊपर की साइड हमारी रॉन्ग साइड आनी चाहिए, ये जिससे हमें सिलाई लगाई थी वो। तो यहाँ पे मैं रॉन्ग निशान कर रही हूँ, तो वो रॉन्ग साइड है वो हमारी ऊपर की साइड आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें लगाना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक इन तीनों को आपको साथ ही में जॉइंट करना है। अगर तीनों साथ में आपको कंफर्टेबल ना लगे फ्रेंड्स, तो आप पहले सिर्फ जो मेन फैब्रिक और अपर पार्ट है उनको जॉइंट कर लीजिए। देन उसके बाद दूसरी बार सिलाई लगाइए लाइनिंग के फैब्रिक के लिए। तो क्या है कि हमें स्टिचिंग में सिरकेगा नहीं, फैब्रिक जोर झटका है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसीलिए तो मैंने दोनों अलग अलग ही मार्किंग मीन्स की स्टिचिंग की थी इसीलिए। तो इन तीनों पार्ट को हमें इस तरीके से जॉइंट करना है जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए। तो जैसे मैंने ये मीन्स के फ्रंट का पार्ट कर रही हूँ उसी तरीके से सेम मैंने बैक का पार्ट भी किया था। तो आपको अभी थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसे मैंने रखा था। तो ये हमारा बैक का पार्ट है, यानी कि जो जिसमें हमने गैदर्स लिए थे मेन फैब्रिक। अब इसके ऊपर हमें अपर पार्ट रखना है, यानी कि जो सीधा फैब्रिक है राइट साइड अंदर की साइड आनी चाहिए इस तरीके से। देन उसके बाद हमें ऊपर जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो लगाना है, लेकिन उसकी राइट साइड अंदर की साइड होनी चाहिए और रॉन्ग साइड है वो ऊपर की साइड आनी चाहिए। इतना ही याद रखना है आपको, रॉन्ग साइड ऊपर की साइड आनी चाहिए। इस तरीके से तीनों फैब्रिक को आपको रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स फ्रंट का पार्ट थोड़ा सा हमने अप डाउन कट किया होता है तो उसकी स्टिचिंग में मीन्स की हमें थोड़ी दिक्कत आती है। बैक का तो इजीली हमारा स्टिच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्टिचिंग कर दी। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने स्टिच कर दिया है। तो मैंने इस तरीके से क्यों किया फ्रेंड्स, अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जब हमें बैक में उल्टा करेंगे तो कहीं पे भी हमारी सिलाई मार्किंग नहीं आएगी, यानी कि फ्रंट में भी इतनी ही फिनिशिंग दिखेगी और बैक में भी इतनी ही फिनिशिंग दिखेगी। कहीं पे भी जो हमारी सिलाई है वो गुम सिलाई हो जाएगी, यानी कि दिखेगी नहीं, नज़र नहीं आएगी। इसीलिए तो अभी आपको पलट के दिखाती हूँ। तो आप पलटेंगे तब भी कहीं पे भी सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी। तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये हमारा रेडी होता है, इसीलिए। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसको हमें इस तरीके से रेडी किया हुआ है। तो सेम प्रोसेस से जो इसका बैक का पार्ट था वो भी मैंने इसी तरीके से रेडी किया था। तो आप देख रहे तो जितना फ्रंट में फिनिशिंग दिखेगी इतनी ही बैक में भी दिखेगी। तो ये काफ़ी मेथड इजी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको ट्राई करना। अभी हमें इसके बाद क्या करना है कि जो इसमें फ्रंट पार्ट में जो लेस हमें अटैच करनी है वो लेनी है। तो इस तरीके से हमें लगानी है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ पे छोटी सी एक प्लीट्स ले लेना, क्योंकि वी का कट है और फिर हम स्ट्रेट लेंगे और फिर से हमें एक प्लीट्स लेनी है और इसको शेप दे देना है। यानी कि जहाँ पे भी हम थोड़ा सा टर्न कर रहे हैं वहाँ पे आप छोटी छोटी प्लीट्स ले लेना, तो लेस लगाने में इजी रहेगा और फिनिशिंग भी दिखेगी। तो लगाने के बाद आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है, एकदम परफेक्ट आलिया स्टाइल कुर्ती लग रही है ना। इस तरीके से ये हमारा कम्प्लीटली इसको मैंने रेडी कर लिया है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी प्यारा लगा। अब इसके ऊपर बैक का पार्ट है वो भी मैंने रख दिया है। तो उसके बाद हमें जो फ्रंट और बैक के दोनों के शोल्डर है वो हमें जॉइंट करने हैं। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों साथ ही में रखे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैं स्लीव अटैच कर लूँगी। और स्लीव में भी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इसकी भी फिनिशिंग कर दी। बाकी तो स्लीव मैंने सिंपल ही रखी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। सिंपली जो एंड होते हैं उसके उसको डबल फोल्ड करके दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। तो अभी हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे और स्लीव को अटैच कर लेंगे। देन उसके बाद फिटिंग कैसे करनी है वो आपको बताती हूँ। तो फिटिंग के लिए फ्रेंड्स आपको अब दिखा दूँ, स्लीव भी अटैच हो गई और शोल्डर भी मीन्स के जॉइंट कर दिया। अब साइड फिटिंग करनी है। तो साइड फिटिंग के लिए जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया है, मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया था, उसको इस तरीके से मार्क कर लिया है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जितना भी वेस्ट तक लेना है, वेस्ट से आगे फ्रेंड्स आपको इस तरीके से तिरछा कट कर लेना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है हमारा साड़ी का उसको आपको ले लेना है और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको छोड़ देना है। यानी कि स्टिचिंग साथ ही में करते आना है ऊपर से, लेकिन सिंपली लाइनिंग का फैब्रिक को छोड़ देना है और उसी जो स्टिचिंग यानी कि लेते आते हैं सिलाई को उसको एंड तक आपको फिनिशिंग कर देनी है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेन फैब्रिक में लाइनिंग में इतने तक ही करनी है। तो इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक मैंने की हुई है। देन उसके बाद जो हमारा ये लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें मैंने सिलाई नहीं लगाई है, ऊपर और नीचे दोनों में, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मेन फैब्रिक था उसमें लगाई हुई है इस तरीके से। तो अब जो मेन लाइनिंग का फैब्रिक था उसको हमें इस तरीके से उल्टा कर लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से हमें कर लेना है, यानी कि रॉन्ग साइड ले लेनी है उसके भी। तो इस तरीके से हमने जो रॉन्ग साइड ली है उसको अब यहाँ पे सिलाई लगा के इसकी भी फिटिंग कर देनी है, वो हाफ इंच जितना ही लेना है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको सिलाई लगा के रेडी कर लिया। आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सिलाई भी घूम सिलाई हो जाएगी फ्रेंड्स। जब आप इसको उल्टा करेंगे यानी कि पलटेंगे तो ये उल्टी साइड भी सिलाई नज़र नहीं आएगी, जितने ऊपर तक हमने फिटिंग की है वही सिलाई नज़र आएगी, बाकी नीचे की सिलाई है वो घूम सिलाई हो जाएगी। तो ऊपर की क्या है कि जब भी आपको थोड़ा बहुत लूज़ फिट करना है तो वो एडजस्ट हो जाएगा और नीचे की फिनिशिंग भी बनी रहेगी, इसीलिए। तो इस तरीके से ये फिनिशिंग के साथ रेडी होता है, इसीलिए। अब फ्रेंड्स ये रेडी हो गया। अभी नीचे क्या है कि हम जब भी प्लीट्स लेते हैं तो थोड़ा सा फैब्रिक हमारा अप डाउन हो जाता है फ्लेयर के लिए। तो अगर आपका हुआ है तो आपको वो ठीक करना है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। तो मैंने कैसे चेक किया, तो इस तरीके से मैंने हैंगर के ऊपर हमारा जो पूरा ड्रेस था उसको टांग लिया है ऊपर से, और नीचे आपको देख लेना है यहाँ पे अगर आपका ज़्यादा अप डाउन हो रहा है तो। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। फ्रंट पार्ट में प्लीट्स लेते टाइम पे थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है तो वो थोड़ा हो जाता है, तो आपको इस तरीके से साथ में पकड़ लेना है। अगर नीचे जितना भी अप डाउन लग रहा है उसको आप कट कर लीजिए। मेरा इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इस तरीके से मैंने परफेक्ट कर लिया। थोड़ा बहुत वो लग रहा था उसी को, बाकी इस तरीके से आप इजीली ठीक कर सकते हो और ये एकदम इजी मेथड है फ्रेंड्स आपको कट करने की। तो ये रेडी हो गया। अब इसी एंड को फोल्ड करने के लिए यानी कि इसकी फिनिशिंग करने के लिए मैंने ये बॉर्डर रेडी किया हुआ है। तो ये बॉर्डर है, उसकी जो विड्थ है यानी कि इसकी चौड़ाई है वो मैंने 5.5 इंच ली हुई है। तो फ्रेंड्स और जो कैनवास है यानी कि पेस्टिंग पेपर है हमारा, उसकी जो चौड़ाई है वो फ्रेंड्स मेरी 2.25 इंच है, यानी कि 2.25 2.25 इंच है। तो उसका डबल किया तो हुआ 4.5 इंच, और दोनों साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया। तो मैंने इस अकॉर्डिंग फैब्रिक है वो 5.5 इंच लिया हुआ था। अभी हमें साइड को फोल्ड कर लेना है, देन उसके बाद भी फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और साइड में जितना बचा वो हमें सिलाई के लिए चाहिए तो वो भी हाफ इंच ही रखना, बाकी का कट कर लेना। तो हाफ इंच जितना रखा हुआ है वो भी मैंने चौक से मार्क किया हुआ है। तो इस तरीके से मार्क होगा तो स्टिचिंग में ईजी रहेगा, इसीलिए। अब स्टिचिंग करते टाइम पे फ्रेंड्स आपको इस तरीके से करना है। स्टार्टिंग में जो हाफ इंच यानी कि हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा ले लेना, 1.25 इंच जितना आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, और जो मेन फैब्रिक है वो सीधा है, सीधी साइड ये स्टिचिंग आपको करनी है। तो इस तरीके से पूरे में आपको लेते जाना है स्टिचिंग में। और जो पेस्टिंग पेपर था फ्रेंड्स वो भी मैंने, जो थिक आता है पेस्टिंग पेपर उसका मेरे पास पूरा रोल है, उसी का ही मैंने यूज़ किया था। तो वो आप उसी पेपर का यूज़ करना जो थिक आता है, वो पतला पेपर का यूज़ मत करना। अब जब एंड आता है उसका, तो एंड में हमें क्या करना है, इस तरीके से सुई धागे निकाल लेना है, यानी कि हमें इन दोनों जो बॉर्डर था उसको हमें जॉइंट कर लेना है। तो उसकी मार्किंग मैंने कैसे की, इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए एक साइड, और दूसरी साइड का जो बॉर्डर है उसको भी इस तरीके से रख दीजिए, यानी कि कितना हमें चाहिए तो वो इस तरीके से दोनों को सेट कर लीजिए और नाखून की मदद से दबा दीजिए, यानी कि क्रीज बन जाएगा तो हमें मार्किंग में ईजी रहेगा, इसीलिए। तो ये क्रीज बन गए। अभी इसी क्रीज पे हमें सिलाई लगा देनी है, तो ये इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चौक की मदद से निशान करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों क्रीज बनी हुई है। अभी इस साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं कट कर रही हूँ। अब जब मैंने क्रीज बनाई थी यानी कि चौक का मार्किंग किया था, उस पर मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी। तो ये हमारा बॉर्डर भी जॉइंट हो जाएगा, और कितना हमें कम ज़्यादा हो रहा है तो वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए। तो इस तरीके से हो गया। अब जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक था पहले मैं देख लूँगी कि परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो ये मेरा परफेक्ट है। तो अभी जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी मैं कट कर लूँगी, यानी कि हाफ इंच जितना ही रखूँगी, बाकी का कट कर लूँगी। अभी जो हमने यहाँ पे सिलाई छोड़ी थी उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा रेडी हो गया पूरे में राउंड में बॉर्डर। अभी हमें इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसके ऊपर भी हमें एक धार की जो सिलाई कहते हैं वो लगानी है। और उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा मीन्स कि जो लाइनिंग का फैब्रिक है उस साइड ही आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगाते जाना है। तो इससे क्या है कि जब हम पलटेंगे तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी परफेक्ट आएगी, इसीलिए। तो पूरे में मैंने सिलाई लगा दी। अभी हमें इसकी उल्टी साइड अब इस बॉर्डर को टर्न करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि मैंने ये डबल बॉर्डर क्यों लिया था, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, देन उसके बाद इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। तो अब आप जब इसको फ्रंट साइड यानी कि सीधी साइड देखेंगे, सिलाई लगाएंगे तो देखेंगे तो ये काफ़ी फिनिशिंग से दिख रहा है। अगर मैंने सिंगल ही बॉर्डर लिया होता तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी जो पेस्टिंग पेपर है वाइट कलर की वो हमें नज़र आती और इतना फिनिशिंग वाला हमारा लुक नहीं आता, इसीलिए मैंने ये डबल लिया हुआ है, यानी कि
दोनों साइड जो पेस्टिंग पेपर है उसको लाइनिंग के फैब्रिक से कवर किया हुआ है। तो वो इसीलिए अगर आप हमारा फैब्रिक वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, सामने से दिखता नहीं, तो हम लाइनिंग का फैब्रिक सिंगल ही लेते तो भी चलता, लेकिन हमारा फैब्रिक यहाँ पे नज़र आता है इसीलिए मैंने इसको डबल लिया हुआ है। तो इस तरीके से पूरे बॉर्डर है उसमें मीन्स कि जितना भी हमारा फ्लेयर है उसमें रेडी करके मैं सिलाई लगा दूँगी। तो अभी आपको पूरा रेडी करके दिखाती हूँ कि हमारा देख रहे हैं फ्रेंड्स, पूरा मैंने सिलाई लगा दी, काफ़ी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। तो आप सीधी साइड यानी कि राइट साइड भी देखिए तो इतना ही फिनिशिंग से हमारा लुक आया है। इस तरीके से पेस्टिंग पेपर की मदद से फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जॉर्जेट फैब्रिक जो सॉफ्ट फैब्रिक होता है उसमें इसका लुक काफ़ी प्यारा आता है। तो इससे क्या है कि फ्रेंड्स जो अनारकली है, लहंगा है, जो इस तरीके से लॉन्ग गाउन है उसमें आपकी काफ़ी प्यारी फिनिशिंग आएगी। तो ये हमारा कंप्लीट रेडी है। तो अभी पहना हुआ भी इतना ही स्टाइलिश लुक देता है। तो अब जब भी आप इसको पहनेंगे तो इतना ही प्यारा लुक आता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से बना के। अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके के ड्रेस बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी शेयर करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हिरल95। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। फ्रेंड्स मिलती हूँ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।